ओम नमः शिवाय। शिव पुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड 8वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हुए। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहाँ उन सुश्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोचे थे कि ये कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का तथा अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्यमंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप ब्रह्मा परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह श्रीहरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्रीहरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय किया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे, तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्राह्मण शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। वह चिंता रहित रुद्र है। पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण आनंद अकृत पर और पर ब्रह्मा है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से जगत के विजिभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार के सभी कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं, तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं। उकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं। महेश्वर बीजी बीज और योनि हैं। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला सूर्यवर्ण कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिसमें सर्वलोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस कंठ से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो समस्त लोगों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही आ उ व मा त्रिविध रूपों में वर्णित है, इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति सबूत मंत्रों द्वारा उत्तम महाने अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विष्णुपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांति में अनेक विष्णु ने सुदोषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त है, जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य में रूप में स्थित हो गए। अंकार उनका मस्तक, आकार ललाट है, उकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है, उकार दाहिना और उकार बायां कान है, श्रीकार दाया और श्रृंकार बायां गाल है, ली उनकी नाक के छिद्र हैं, आकार एकार उनके होठ है, ओकार और ओकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं, आ और आ देवादिदेव शिव के तालु है, क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और चा आदि बाएं 5 हाथ है, ता और टा से शुरू 5 अक्षर के उनके पैर है, पकार पेट है, पकार दाहिना और बकार वाया पार्श्वभाग है, भकार कंधा, मकार हृदय है, हकार नाभि है। यहाँ से 7 तक के 7 अक्षर 7 धातु है, जिनमें भगवान शिव का शरीर बना हुआ है। इस प्रकार महादेव व भगवती उमा के दर्शन पाकर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों पर प्रणाम किया। तब हमने 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मन का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसि महाकाव्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम रूप है। उसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ स्वरूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति और चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना शुरू किया। ईश्चों के मुकुट मणि ईशान जो पुरातत्व पुरुष है, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर है, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी की और है, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टिपालक एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव को मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचन द्वारा संतुष्ट से स्तुति की। इसी के साथ रुद्र संहिता का प्रथम खंड का 8वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वते पते नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।